हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग और लाइफ सेविंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल रिमूवल ऑफ ड्रग्स। ठीक है, मतलब जब बॉडी के अंदर ड्रग्स या टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा हो जाएं, ओवरडोज, पॉइजनिंग या किडनी फेलियर के केस में, ठीक है, किडनी पॉइजनिंग, ओवरडोज, किडनी फेलियर के टाइम पे ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये टॉक्सिन्स वगैरह को सब क्या है बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। अब हमारा रीनल फंक्शन तो क्या है, वो फेल हो चुका है, तो हम उसको बाहर कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हीमोफिल्ट्रेशन, हीमोपरफ्यूजन, हीमोडायाफिल्ट्रेशन। ये 3 टेक्निक्स है। ये 3 टेक्निक्स में आप क्या है, कौन सी यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, इट्स फार्माकोकाइनेटिक एंड क्लिनिकल सिनेरियो पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हीमोफिल्ट्रेशन। हीमोफिल्ट्रेशन क्या होता है, ये एक रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है जो आईसीयू में वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। ये टॉक्सिन्स या ड्रग जो भी होता है उसको ब्लड से निकालने की टेक्निक है ये, स्पेशली जब किडनीज काम नहीं कर रहे थे, जब ये टेक्निक यूज़ करते हैं। इसका प्रिंसिपल प्रोसीजर देखेंगे। हीमोफिल्ट्रेशन वर्क्स ऑन कन्वेक्शन यानी सोल्यूट्स और वाटर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से निकालते हैं। तो ड्यू टू प्रेशर, तो हम क्या करें, सोल्यूट्स और वाटर को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से निकाल देते हैं। कन्वेक्शन में यही होता है। यहाँ हम डायलेसेट यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ प्रेशर के थ्रू चीज़ें फिल्टर होती है। ठीक है, जो भी सोल्यूट और वाटर है उसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करेंगे प्रेशर के अंडर में। ठीक है, प्रेशर होता है। और यहाँ पर डायलेसेट यूज़ नहीं करते हैं हम, क्योंकि ये बिना डायलेसेट के ये प्रोसेस होता है। और जो भी लार्जर सोल्यूट्स होते हैं वो इजीली रिमूव होते हैं इस टेक्निक से। अब इसका प्रोसीजर देखेंगे हम। पेशेंट का ब्लड लेंगे एक ट्यूब में, ठीक है, फिर उसके बाद ये ब्लड को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में फिल्टर से गुजारते हैं। फिर फिल्टर से पानी और सोल्यूट्स निकाले जाते हैं, उसको बोलते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेट। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट कर दिए हम। फिर एक रिप्लेसमेंट फ्लूइड ऐड किया जाता है। फिर क्लीन ब्लड को पेशेंट के बॉडी में वापस डाल दिया जाता है। क्या करें, हम एक बार ओवरव्यू देखते हैं। पेशेंट का ब्लड एक ट्यूब से लिया जाता है, ये ब्लड को एक सेमी परमेबल फिल्टर से गुजारते हैं। फिर फिल्टर से पानी और सोल्यूट्स निकाल लेते हैं। फिर उसको बोलते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेट। फिल्टर से पानी और सोल्यूट्स को निकाला जाता है, फिर उसको बोलते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेट। ये फिर एक रिप्लेसमेंट फ्लूइड को ऐड करते हैं हम। फिर क्लीन और ब्लड को पेशेंट के बॉडी में अंदर वापस पहुंचाया जाता है। अब इंडिकेशंस देखेंगे कब हमें ये हीमोफिल्ट्रेशन करते हैं। AKI यानी एक्यूट किडनी इंजरी, मॉडरेट रिमूवल ऑफ ड्रग्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, सेफेलोस्पोरिन्स, एसाइक्लोविर, सीवियर पॉइजनिंग विद ड्रग्स नॉट इजीली रिमूव बाय हीमोडायलिसिस। ठीक है, जो भी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है पॉइजनिंग, उसको ये टेक्निक में ये हीमोडायलिसिस में रिमूव नहीं होता है, तो यहाँ पर हम ये कर उसको रिमूव कर देते हैं। एडवांटेज देखेंगे इसको। लार्ज मॉलिक्यूल्स भी रिमूव कर लेता है ये। कंटिन्यूस या इंटरमीडिएट दोनों मोड में यूज़ हो सकता है। हाइपोटेंशन का रिस्क कम होता है कंपेयर टू डायलिसिस। ये इसके लिमिटेशंस क्या होती है वो देखेंगे हम। क्लियरेंस मॉडरेट होता है इसमें, जैसे कि एग्जांपल 10 ml पर मिनट होता है। हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग्स के लिए
इफ़ेक्टिव नहीं है ये, ठीक है, कम इफेक्टिव है, लेस इफेक्टिव है। जिसका भी ड्रग्स का हाई वीडी हो, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, हाई वीडी हो, तो उसमें इनएफिशिएंट हो जाता है। फिल्टर में क्लॉथ बनने के चांसेस होते हैं। ये इसका डायग्राम है, देखिए यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, इसमें डायलेसेट यूज़ नहीं करते हैं हम, ठीक है। पहले यहाँ से ब्लड फ्रॉम पेशेंट यहाँ से ले लेते हैं हम, फिर उसको ब्लड और अल्ट्रा फिल्ट्रेट कर कर यहाँ पर ऐसा देखिए, ब्लड के अंदर से हम ब्लड को सेपरेट और अल्ट्रा फिल्ट्रेट को सेपरेट कर देते हैं। फिर ये वापस से हम पेशेंट के ब्लड में ऐड कर देते हैं। पेशेंट के पास से ब्लड लिया आपने, इसमें डाला, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी ब्लड अलग और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट अलग, ठीक है। डाइलाइसेट यूज़ नहीं करते हैं हम। फिर यहाँ पर फिल्ट्रेट होकर यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट फ्लूइड भी हम डालते हैं, फिर उसको पेशेंट की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। हीमोपरफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे आप। हीमोपरफ्यूजन में पेशेंट का ब्लड एक कॉलम से पास होता है जिसमें एड्सॉर्बेंट मटेरियल होता है, जैसा एक्टिवेटेड चारकोल या रेजिन, जो टॉक्सिन को बाइंड कर लेता है। समझ गए आप लोग। पहले हम देखें हीमोफिल्ट्रेशन, जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हीमोपरफ्यूजन में हम पेशेंट के ब्लड को पास करते हैं कॉलम से, जिसमें एड्सॉर्बेंट होता है, एड्सॉर्बेंट जैसा कि एक्टिवेटेड चारकोल, जो कि टॉक्सिन्स या ओवरडोज के ड्रग्स को एड्सॉर्ब कर लेता है। इसका मैकेनिज्म देखेंगे। यहाँ एक काम होता है एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं एड्सॉर्प्शन, यानी ड्रग्स को एड्सॉर्ब कर लेता है, वो सरफेस से चिपक जाते हैं ड्रग्स और ब्लड क्लीन हो जाता है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन होता है यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन नहीं, एड्सॉर्प्शन, जो कि ड्रग्स क्या होते हैं, सरफेस से चिपक जाते हैं, चिपक कर वो ब्लड को क्लीन कर देते हैं। इसका प्रोसीजर देख लेंगे। पहले ब्लड निकाला जाता है पेशेंट से, फिर उसको पास करते हैं चारकोल या रेजिन कॉलम से, ठीक है। कॉलम से पास कर दिया, बाद में वो जो ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं वो चिपक जाते हैं उस कॉलम में। फिर क्लीन ब्लड को वापस पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है। इसका प्रोसीजर ये होता है। एड्सॉर्बेंट्स हम क्या क्या यूज़ करते हैं वो देखेंगे। एड्सॉर्बेंट्स क्या क्या यूज़ करते हैं हम, इसमें एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करते हैं और एम्बरलाइट रेजिन यूज़ करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल पोलर और नॉन पोलर दोनों ड्रग्स को रिमूव करेगा, और ये दूसरा वाला हमें स्पेसिफिक ड्रग्स और साइटोकाइंस को ही रिमूव कर सकता है। इंडिकेशंस देखेंगे इसके। प्रोटीन बाउंड ड्रग्स का ओवरडोज हो, जैसा थियोफिलिन, बारबिचुरेट्स, तब हम इसको करते हैं। सेप्सिस में साइटोकाइंस निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेजेस देखेंगे। प्रोटीन बाउंड ड्रग को इफेक्टिवली इन्हें रिमूव करता है। हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक दोनों टाइप के टॉक्सिन्स को भी रिमूव कर सकते हैं, ये हम ये टेक्निक यूज़ करें। अब लिमिटेशंस देखते हैं इसके। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हाइपोटेंशन और इन्फेक्शन, एयर एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं। और कॉलम के अंदर चारकोल लीक हो सकता है, ये रेयरली होता है बट बहुत रिस्की होता है, ठीक है। ब्लड को लिया हमने, पेशेंट के अंदर से ब्लड को लिया जो कि टॉक्सिन के साथ होता है ब्लड, उसको हम इसमें डालेंगे कॉलम के अंदर। ये कॉलम के अंदर होता है एड्सॉर्बेंट, जो कि चारकोल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि एड्सॉर्ब कर लेता है टॉक्सिन्स को, फिर वो क्लीन ब्लड वापस आ जाता है। ये पेशेंट के अंदर हम इन्फ्यूज़ कर देते हैं। हीमोडायाफिल्ट्रेशन कॉम्बो टेक्निक है ये, हीमोडायलिसिस और हीमोफिल्ट्रेशन।
इसमें दोनों इसमें दोनों डिफ्यूजन और कन्वेक्शन का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। हीमोडायलिसिस और हीमोफिल्ट्रेशन दोनों का यूज़ करते हैं। हीमोडायलिसिस यानी डिफ्यूजन होता है, हीमोफिल्ट्रेशन हम लास्ट में ही पढ़ चुके हैं, कन्वेक्शन होता है। ये क्यों यूज़ करते हैं हम? ताकि स्मॉल और मिडिल मॉलिकुलर वेट के ड्रग्स, दोनों ड्रग्स रिमूव कर सकें। इसमें इसलिए दो टेक्निक्स यूज़ होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? स्मॉल और मिडिल मॉलिकुलर वेट ड्रग्स भी रिमूव हो सकते हैं। इसका प्रिंसिपल इन्वॉल्व क्या होता है देखते हैं। डिफ्यूजन और कन्वेक्शन, दो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। डिफ्यूजन यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से निकालता है। कन्वेक्शन यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से मीडियम साइज मॉलिक्यूल्स रिमूव करता है। डिफ्यूजन क्या है? रिमूव स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय मूविंग देम अक्रॉस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से निकालता है। कन्वेक्शन क्या करता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से मीडियम साइज मॉलिक्यूल्स को रिमूव करता है। प्रोसीजर देखेंगे। ब्लड को फिल्टर से पास करते हैं पहले हम, फिर डिफ्यूजन और कन्वेक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता है। इसमें क्लियर ब्लड को वापस बॉडी में डाल देते हैं, पेशेंट की बॉडी के अंदर वापस डाल देते हैं। पहले हम बॉडी में से ब्लड को निकालें, फिर पास करें उसको फिल्टर में से। डिफ्यूजन और कन्वेक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होगा, फिर क्लियर ब्लड को वापस पेशेंट के अंदर डाल दिया। इंडिकेशंस देखेंगे। ड्रग्स विथ मिडिल मॉलिकुलर वेट, पॉइजन जो वाटर सॉल्युबल और प्रोटीन बॉन्ड दोनों, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस देखेंगे। ब्रॉडर सोल्यूट रेंज रिमूव करता है ये, क्योंकि इसमें हीमोडायलिसिस और हीमोफिल्ट्रेशन दोनों होते हैं, ठीक है। ऑफर्स हाई एफिशिएंसी इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स, क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए हाई एफिशिएंसी देता है ये। ब्लड को हमने विड्रॉ किया पेशेंट के अंदर से, जिसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, फिर उसको एक फ़िल्टर से पास करेंगे हम, जिसमें डिफ्यूजन और कन्वेक्शन दोनों होते हैं। फिर वो ब्लड क्लीन हो जाता है। वो ब्लड क्लीन होते ही हम फिर वापस से पेशेंट के बॉडी के अंदर पहुंचा देते हैं। तो ये था हमारा एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल रिमूवल टेक्निक। एक लाइफ सेविंग अप्रोच है ये। जब ड्रग्स ओवरडोज हो जाए, पॉइजनिंग हो या किडनी फेल हो जाए, हीमोफिल्ट्रेशन फॉर कन्वेक्शन बेस्ड रिमूवल, हीमोपरफ्यूजन फॉर एब्जॉर्बिंग टॉक्सिन्स, हीमोडायाफिल्ट्रेशन फॉर कॉम्बो एक्शन, हर टेक्निक का यूज़, एडवांटेज और लिमिटेशन अलग है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।